जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है मुखिया जी कि आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान जहाँ हैं वहाँ देवी जी विराजमान है। उनका नाम है छाछ कामनी देवी। क्या नाम है? बंगाल की देवी थी उस समय छाछ कामनी देवी, और वहाँ अत्यधिक पशुओं की हिंसा बलिदान होता था। स्वामी जी जमात के सहित वहाँ पधारे तो रसोई बन के तैयार थी, ठाकुर जी को भोग लगने वाला था। तब तक वहाँ दुष्टों ने आकर के देवी के स्थान पर जीव की हत्या करने का उपक्रम किया। आचार्य चरण बोले जहाँ हिंसा होती वहाँ का अन्न जल नहीं लेना चाहिए, उठो यहाँ से, यहाँ की सामग्री भोग लगाने योग्य नहीं है। वहाँ से चले। भगवती ने तो वो सब ग्रहण किया नहीं। अंत में शरण में आई, बोले हम ठाकुर जी के दरबार में जवाब कैसे देंगे, इतने भूखे संत बिना ठाकुर जी का प्रसाद पाए चले जाएं। वो सामग्री सब सुरक्षित है, आप लोग पाओ। स्वामी जी ने कहा तुम प्रतिज्ञा करो कि हम भजन करेंगे, अब ये उल्टा पलटा खान पान नहीं करेंगे, तो हम चल सकते, नहीं तो नहीं। बोले हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो छाछ कामनी देवी उनकी शिष्य हुई। आज भी कपिल जी के वहाँ छाछ कामनी देवी विराजमान है, और उसी ने बताया था छाछ कामनी देवी ने कि कपिल भगवान की मूर्ति कहाँ है, जो श्री रामानंदाचार्य जी ने प्रकट करके प्रतिष्ठित किया। इसलिए आज भी हनुमानगढ़ी की परंपरा में कपिल भगवान की पूजा होती है। आज भी अयोध्या हनुमानगढ़ी का अधिकार कपिल भगवान के मंदिर पर है। श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा कपिल भगवान की प्रतिष्ठा की गई। निपट नरहरिया नंद के करदाता दुर्गा वहीं, निपट नरहरिया नंद के करदाता दुर्गा वहीं। घर घर लकड़ी ना ही शक्ति को सदन उदारे, शक्त भक्त सो बोल दिन ही प्रति बरही डारे। नाभाजी ने लिखा है। नरहरियानंद जी की जमात प्रयाग में अलोपी बाग में पड़ी थी। आज भी अलोपी देवी का मठ है, अलोपी बाग है, वहाँ जमात पड़ी हुई थी। और चातुर्मास से चल रहा था। वर्षा में लकड़ी समाप्त हो गई, ठाकुर जी की रसोई कैसे बने। तो श्री नरहरियानंदाचार्य जी बोले कोई बात नहीं, देवी जी का मंदिर है, लकड़ी की खूब कारीगरी की गई है, कोई न कोई भगत चेत जाएगा तो नयो मंदिर बन जाएगा, ठाकुर जी तो भूखे नहीं रहेंगे। तो कुल्हाड़ी लेके आचार्य चरण गए और देवी जी के मंदिर को उजाड़ने का विचार किया। देवी जी बोली बाबा भगत तो बनवा में हमारो मंदिर, और तुम हमारे जंगला किवाड़ फाटक सब कुल्हाड़ी से काट पीट करके ले जाने वाले। बोले भाई ठाकुर जी तो भूखे नहीं रह सकते, आपका मंदिर तो कोई भी बना देगा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हमारा मंदिर मत उजाड़ो, यहाँ से 40 कोस की दूरी पर सूखी लकड़ी है अमुक जगह, मैं वहाँ से लाकर जमात में लकड़ी पहुँचा दूँगी, और जब जब लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी हम पहुँचाते रहे, हमारा मंदिर मत उजाड़ो। बोले तो ठीक है, हमें तो लकड़ी से काम, मंदिर हम क्यों उजाड़ेंगे। तो देवी जी गईं और लकड़ी, सूखी लकड़ी इकट्ठी कर दी। एक ग्वारिया दूध देवे वारो आतो, ग्वाला, उसकी ग्वालिन कभी कभी आती, कभी ग्वाला आता। तो ग्वालिन दूध देने आई तो उसने कहा कि बाबा जी कल तक तो तुम्हारे यहाँ लकड़ी की चर्चा हो रही थी, लकड़ी नहीं है, और पानी इतना बरस रहा है, लकड़ी कहीं मिलती नहीं है, और इतनी लकड़ी कहाँ से आ गई। संत भोले होते हैं, सही बात बता दी कि ऐसे ऐसे हमारे लकड़ी की समस्या थी, तो हमारे स्वामी जी मंदिर उजाड़ने चले गए। देवी जी ने कहा हम पहुँचा देंगे। रात में देवी जी यहाँ लकड़ी इकट्ठी करके गई है। वो ग्वालिन अपने घर पहुंची, अपने पति से झगड़ गई। बोले मैं कितने दिन से परेशान हूँ लकड़ी के लिए, ईंधन सब गीला हो गया, तुम भी चले जाओ कुल्हाड़ी लेके, देवी जी के यहाँ बढ़िया उपाय है। जब कुल्हाड़ी उठाओगे तो देवी जी कहेंगे हमारा मंदिर क्यों उजाड़। बोले हमारे लिए लकड़ी लाओ। वो भी गया नकल करने संत की, तो देवी जी ने उसको तो उठा के धड़ाम से पटक दिया। अब बेहोश हो गया, प्राण कैसे बचें।
झाड़ फूक करने वाले लोग बुलाए, देवी देवता बुलाए जाते ना, माथे चढ़ के बोलते देवता, बुलाए गए कि भाई क्या, उसने गए संत की नकल करता है। अब प्रायश्चित यही है कि जब तक जमात पड़ी रहे इसके परिवार को लकड़ी की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका सर्वनाश कर दूंगा। तो इसी को नाभाजी ने लिखा, बदले की बेगार मूड बाके सिर ढारे। और जब चातुर्मास से पूर्ण हो गया, आज भी अलोपी देवी के यहाँ किसी जीव की हिंसा नहीं होती है, उस समय तक हिंसा होती थी। तो अलोपी देवी ने कहा कि हमें श्री राम तारक प्रदान कर दो, जिससे हम भी अब भजन करें। जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी हैं। वैष्णव देवी के इतिहास में आता है कि श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज की जमात, जिन्होंने गलता पीठ की स्थापना की, श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज की जमात बाल गंगा पर पड़ी थी और वहीं लोगों ने आकर देवी के नाम पर जीव हिंसा किया। तो आप छोड़ छाड़ करके रसोई ठाकुर जी की संतों के सहित वहाँ से चल पड़े। तो भगवती ने कन्या के रूप में आकर के रोका कि मत जाओ, आप लोग भूखे यहाँ से मत जाओ। बोले तुम इतना हट क्यों कर रही हो, तुम कौन हो? बोले मैं यहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति देवी हूँ। गुफा में 3 पिंडों के रूप में हमारी उपस्थिति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में हम यहाँ विराजमान हैं। आपने कहा कि तुम किसी रूप में विराजमान हो, हम लोग यहाँ से अन्न जल नहीं ले सकते। तब उन्होंने कहा कि हमको मंत्र देकर वैष्णव बना दो, तब हम कह देंगे और सब काम ठीक हो जाएगा, हमारे मंदिर की सेवा पूजा की पद्धति भी बदल जाएगी। आपने श्री राम तारक मंत्र सुनाया और देवी को कहा वैष्णवी देवी। तब से वो वैष्णवी देवी नहीं तो केवल देवी जी थी, वैष्णवी देवी प्रसिद्ध हो गई। आज भी वहाँ खाक चौक है, अभी भी पेहारी जी के शालिग्राम जी वहाँ रखे हुए हैं और इस इतिहास को आज भी वहाँ लोग बताते हैं वैष्णव देवी में। और भी कितने, नाभाजी ने लड्डू भगत जी का चरित्र लिखा है, भरत प्रसंग ज्यों कालिका त्यों लड्डू देख तन में तई, निपट नर हरियानंद के करदाता दुर्गा गई। तो ये बात हमने इतने चरित्र इसलिए प्रमाणित किए कि इसमें आश्चर्य नहीं करना, ये भगवान के भजन की महिमा है कि देवी देवता भी आकर के शरणागत हो जाते हैं।